इस नए साल में हम पिछले साल से बेहतर ये चीजें नहीं करेंगे। मैं जल्दी उठूंगा, मैं अपनी प्रकृति पे, अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दूंगा, आध्यात्मिक रूप से अपनी बढ़ोतरी पे ध्यान दूंगा, प्रभु के ज्यादा समीप जाऊंगा, एक नया स्किल सीखूंगा, एक अच्छा रूटीन कायम करूंगा, अपने स्वभाव में कुछ अच्छे चेंजेस लाऊंगा। ऐसे अनेक संकल्प हमने लिए रहेंगे। साधारण शब्दों में कहा जाए तो हर वो कमजोरी पर अपना काबू पाना चाहूंगा जो पिछले साल मैं नहीं पा सका। पिछले साल जो जो मैंने नहीं किया वो मैं इस साल करना चाहूंगा। ये हमारा मूलभूत ही स्वभाव है कि हम अपनी कमजोरियों पर काबू पाना चाहते हैं, अपनी कमजोरियों को उस पर जीत पाना चाहते हैं। अपनी कमजोरियों को हम छुपाते हैं, अपनी कमजोरियों को लोगों को दिखाते नहीं है। सोशल मीडिया पर भी हम अपनी उपलब्धि, सफलताएं यही पोस्ट करते हैं। किसी प्रियजन ने किसी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाए होंगे, उस मार्कशीट को हम अपलोड कर देते हैं। लेकिन कभी कोई फेल हुई वाली मार्कशीट या फिर कम मार्क्स वाली मार्कशीट अपलोड नहीं करता। ये हमारा स्वभाव है। लेकिन पवित्र शास्त्र में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी कमजोरियों पर घमंड करता है। जी हाँ, आप सब लोगों ने सही अंदाजा लगाया होगा मैं किस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो संकट में प्रसन्न होता है, वो निर्बलताओं में प्रसन्न होता है, वो कमजोरियों पर घमंड करता है। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ प्रेरित पौल के बारे में। तो आइए वचनों से हम देखेंगे कि आज प्रभु ने क्या मनन रखा है हमारे लिए, क्या उसने आध्यात्मिक मानना हमें वो खिलाना चाहता है। उसके लिए हम सभी निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 9वां और 10वां वचन में पढ़ता हूँ। सेकेंड कोरिन्थियंस उसका 12th चैप्टर 9 और 10। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया करता है। 10वां वचन, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। कितनी अद्भुत वचन है कि प्रेरित पौल कहते हैं कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। हाँ भाइयों बहनों, कमजोरी में ही हम प्रभु के ज्यादा पास आते हैं, समीप आते हैं। कमजोरी में ही हम प्रभु की शरण में जाते हैं। कमजोरी में ही हमें यह अंदाजा होता है कि सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में है। प्रभु की इच्छा के बिना इस सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तब हम अपने जीवन के सारे ऑब्स्टेकल दूर करके प्रभु को आमंत्रित करते कि प्रभु तू मेरा ताबा ले, तू मुझे शरण में ले, और सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। जी, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए मेरे खुद कुटुंब में मेरे ये जो नया साल है काफी इसी तरीके के संकटों में शुरू हुआ। दिसंबर का आखिरी हफ्ता हॉस्पिटल के चक्कर लगे, कुछ कुटुंब में देहांत हुए, एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन परमेश्वर ने इन सभी बातों में हमें संभाले रखा, उसका सांत्वन दिया, उसके वचनों से हमें दृढ़ किया और उसके समीप लेकर आया। आज हम सभी जो यहाँ इस वचनों को सुन रहे हैं, ऐसे किसी न किसी छोटे मोटी परीक्षाओं में, ऐसे संकटों में से गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं या गुजरने वाले हैं। तो हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में ऐसे अनेक लोग थे जो कमजोर थे। ऐसे संकटों में वो दृढ़ बने रहे क्योंकि उन्होंने अपनी कमजोरी परमेश्वर को सौंप दी। ऐसे ही कुछ उदाहरणों को आज हम देखेंगे। प्रेरित पौल तो कहता ही है कि मैं निर्बलता में बलवंत हूँ, लेकिन और ऐसे कुछ उदाहरण हम देखेंगे जो इस तरीके की सेम बात कहते हैं। उसके लिए पहला उदाहरण हम देखेंगे, उसके लिए निकालेंगे न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, जजेस, बुक ऑफ जजेस। इसमें हम जो व्यक्तिमत्व के बारे में देखने वाले हैं उसका नाम है गिदोन। गिदोन की कहानी बड़ी रोमांचक है। गिदोन के बारे में हम सभी परिचित है। इसकी एक पार्श्वभूमि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। 6वें अध्याय में इजरायली जो लोग हैं वो मिद्यानी लोगों के डर में थे। मिद्यानी जो लोग हैं वो आकर इजरायली लोगों को लूटते थे, उनकी फसल लेकर जाते थे और बड़ा ही उपद्रव मचा के रखा था। और उनसे डर कर जो इजरायली लोग हैं ये बड़े बड़े पहाड़ों में गहरे गड्ढे खोद कर रह रहे थे। जैसे चूहा बिल में रहता है छुप कर, वैसे ही इजरायली लोग गुफाओं में छुप कर उस वक्त रह रहे थे। और यहाँ पे गिदोन नामक एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे 6वें अध्याय के 11वें वचन में। मैं पढ़ता हूँ। और उसका पुत्र गिदोन दूसरे भाग में एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छुपा रखे। तो गिदोन यहाँ पे दाखरस के कुंड में गेहूं को झाड़ रहा था, हम देखते हैं। और वो छुपकर इसलिए झाड़ रहा था ताकि मिद्यानी वो लूट कर लेके जाए। वो इस डर में था, वो डरपोक था।
और ऐसे वक्त इस डरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर का दूत आकर क्या कहता है, 12वें वचन में हम देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ। यहोवा के दूत ने दर्शन देकर उससे कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। तो ऐसी परिस्थिति है कि मिद्यानियों का डर है, ये डरा हुआ है, छुपा हुआ है, और ऐसे वक्त दूत आके कहते हैं, हे शूरवीर सुरमा, हे शूरवीर। तो क्या परमेश्वर का दूत उसका मजाक उड़ा रहा है? परमेश्वर यहाँ पे गिदोन का मजाक नहीं उड़ा रहा है। परमेश्वर उसका भविष्य देख सकता है। वो भले ही डरा हुआ है, भले ही उसकी आत्मिक आंखें बंद है, वो उसे परिस्थिति पता नहीं, लेकिन परमेश्वर उसका भविष्य जानता है। परमेश्वर जानता है कि उसके द्वारा मैं क्या कार्य करने वाला हूँ। इसलिए वे कहता है कि हे शूरवीर सुरमा। आगे 14वें वचन में देखते हैं कि परमेश्वर क्या कह उससे क्या कहता है। 14वें वचन में कहता है, तू इजराइलियों को छुड़ाएगा। उस पर देखते हैं इस डरपोक गिदोन ने क्या कहा 15वें वचन में। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में से सबसे कंगाल है, और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा भी हूँ। तो यहाँ उसने परमेश्वर ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि मैं डर गया हूँ, बल्कि उसने अपनी कमजोरी की पूरी लिस्ट खड़ी कर दी कि मनुष्य में मेरा कुल सबसे कंगाल है, और मैं मेरे पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। तो मैं इज़राइलियों को कैसे छुड़ाऊंगा? यहाँ पे गिदोन आगे बढ़ते हुए हमने देखी, गिदोन ने ऐसे अनेक सवाल परमेश्वर से किए। ऐसी ये बड़ी प्रोसेस चली, लेकिन 6वें अध्याय के 34वें वचन में अंत में हम क्या देखते हैं कि गिदोन ने परमेश्वर पे विश्वास किया, अपनी सारी कमजोरियां परमेश्वर के हाथों में दे दी। तो 34वें वचन में क्या हुआ हम देखते हैं। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया, और उसने नरसिंगा फूका। कब हुआ ये? जब उसने अपनी सारी कमजोरियां, सारी निर्बलताएं परमेश्वर के हाथ में दे दी, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। और आगे हम देखते हैं कि इस रोमांचक कहानी में किस प्रकार जो गिदोन की सेना थी सिर्फ 300 लोग थे, और विरुद्ध सेना में हजारों हजारों लोग थे। गिदोन की सेना के जो योद्धा थे, उनके एक हाथ में नरसिंहा था, और दूसरे हाथ में मिट्टी का बर्तन था जिसके अंदर मशाले थी। और उन्होंने क्या की, उन मिट्टी के बर्तनों को उन्होंने तोड़ा, और यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार ऐसे चिल्ला उठे, और दुश्मन की ओर वे बढ़ पड़े। मिट्टी के बर्तन का जब यहाँ पे एक संबंध आया, उसको जोड़कर मैं यहाँ पे एक वचन जोड़ना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 7वां वचन। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरना परमेश्वर की ओर से ठहरे। जी, यहाँ पे परमेश्वर ने हमारे शरीरों को मिट्टी के बर्तन बोल के संबोधित किया है। और मिट्टी के बर्तन काफी कमजोर होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपना जो धन है इसी कमजोर शरीर में रखा है। परमेश्वर का जो धन है, उसकी संपत्ति है, उसकी सुवार्ता की, उसका जो सामर्थ्य है, वो इन कमजोर शरीर में है। और गिदोन की कहानी में भी हम देखते हैं कि ये जब बर्तन तोड़े गए, उसकी मशाल जलाई गई, और जब चिल्लाया गया यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार, और वो दुश्मन की दिशा में बढ़ पड़े। नीचे खड़े हुए दुश्मन ने देखा कि इतनी बड़ी रोशनी हमारी ओर आ रही है, इतनी बड़ी चिल्ला पुकार आ रही है, और वो मिद्यानी लोग डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक डरपोक गिदोन को परमेश्वर ने कैसे पराक्रमी बनाया, जब उसने अपनी कमजोरी परमेश्वर के हाथों में सौंप दी। ऐसे एक उदाहरण हम पवित्र शास्त्र से देखेंगे। गिदोन तो डरपोक था, कमजोर था, लेकिन जो ये अगला उदाहरण हम देखने वाले वो काफी बलवान था, पराक्रमी था। परमेश्वर के लिए उसने बहुत पराक्रमी कार्य किए, लेकिन फिर भी एक ऐसी परिस्थिति आई कि वो निराश हो गया, और आज की भाषा में कहा जाए तो वो डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन में चला गया। और ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है एलिय्याह। उसके लिए हम देखेंगे पहले राजा निकालेंगे, उसका 19वां अध्याय। पहले राजा उसका 19वां अध्याय। इसकी अगर मैं आपको पार्श्वभूमि बताऊं तो 18वें अध्याय में करमेल पर्वत में परमेश्वर के सहाय से एलिय्याह ने बड़ी आत्मिक विजय प्राप्त की थी। मतलब बाल देवता की पूजा करने वाले लोग, रानी, अ, राजा, और इन सभी के समक्ष उसने परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के सहाय से यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, ये सिद्ध किया था। और इतना ही नहीं, 18वें अध्याय के 46वें वचन में हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर के सामर्थ्य से, जो राजा था, जो अहाब राजा रथ से आगे आगे चल रहा था, उसके आगे आगे ये दौड़ता गया परमेश्वर की शक्ति बांधकर। मतलब वो बलवंत था, वो बलवान भी था, उसका सामर्थ्य हम देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम
देखते हैं कि इतनी बड़ी आत्मिक विजय प्राप्त करने के बावजूद भी जब उसको लगा कि अभी तो सिद्ध हो गया कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, ऐसे वक्त भी जो रानी थी, रानी ने क्या किया, एजबेल रानी ने ये फरमान निकाला कि इस इस एलिया को पकड़ा जाए, उसको मार दिया जाए। तो इस वजह से क्या हुआ, काफी वो निराश हो गया, और निराश होकर 19वें अध्याय के तीसरे और चौथे वचन में मैं पढ़ूंगा कि क्या उसने क्या किया। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखुओं से अच्छा नहीं हूँ। यहाँ पे देखते हैं ये बलवान, ये पराक्रमी, ये परमेश्वर के लिए कुछ भी कर जाने वाला व्यक्ति परमेश्वर से इतनी गलत मांग कर रहा है कि तू मेरा प्राण ले ले। वो भाग गया, वो छुप गया और परमेश्वर से अपने प्राण मांग रहा है। ऐसा उसने क्यों किया होगा? शायद वो निराश हो गया रहेगा, शायद उसे ऐसा लगे कि परमेश्वर ने बताए हुए कार्य में मैं असफल हो गया हूँ। शायद आत्मनिंदा, थोड़ा सा उसका ईगो हर्ट हो गया हो, खुद को कोसने लगा हो। और थोड़ी देर पूर्वी 18वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ्य से करमेल पर्वत में स्वर्ग से इसने अग्नि बुलाई थी, और वो अब इतना निराश हो गया है कि वो परमेश्वर से मृत्यु मांग रहा है। आज जो हम लोग सुन रहे हैं, हम में से अनेक लोगों की ऐसी परिस्थिति हो चुकी होंगी, हो रही होंगी कि इस परिस्थिति से, निराशा भरी परिस्थिति से हम जा रहे रहेंगे। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किए, लेकिन आज निराशा भरी है, आज हम डिप्रेशन में। लेकिन ऐसे वक्त परमेश्वर हमसे क्या कहता है? जो निराश हो चुके हैं, जो कमजोर हो चुके हैं, उनसे क्या कहता है? उसके लिए मैं भजन संहिता निकालना चाहूंगा, 103 अध्याय, तो 13वां और 14वां वचन में पढ़ूंगा। भजन संहिता 103, 13वां 14। जैसे पिता अपने बालों को पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण है कि मनुष्य मिट्टी का ही है। परमेश्वर हमारी सृष्टि जानता है, उसको पता है हम कमजोर है, हम मिट्टी से बने हुए हैं, टूटने वाले हैं। ऐसे वक्त परमेश्वर हम पर दया करता है। कब करता है? जब हम बलवान है तब नहीं, जब हम डरे हुए हैं, अपने डरवैयों पर वो दया करता है। तो ऐसी कुछ दया उसने एलिया पर की। उसने उसकी दुर्बलताओं से उसे नहीं मापा। देखते हैं क्या उसने एलिया से क्या कहा। 19वें वचन के 5वें और 6वां वचन, 19वें अध्याय के 5वां 6वां वचन में पढ़ता हूँ। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया, और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने उसे खाया पिया और फिर लेट गया। परमेश्वर ने सर्वप्रथम उसकी भौतिक जरूरतें पूरी की। उस परमेश्वर को ज्ञात था कि वो कमजोर है, दुर्बल है। उसे खाना खिलाया, उसे उसे रेस्ट दी, उसे राहत दी। आगे के 7वें वचन में देखते हैं, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। परमेश्वर ने उससे कहा, जिसने मृत्यु मांगी परमेश्वर को, परमेश्वर ने उससे कहा, तुझे लंबी यात्रा करनी है, तेरे जीवन से मुझे बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य करने हैं, तेरी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होगी। और हम जानते हैं कि इस जिस व्यक्ति ने मृत्यु मांगी, उसे इस भूतल पे कभी मृत्यु आई ही नहीं। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में उठा लिया। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने दो लोगों को देखा। एक गिदोन व्यक्ति जो डरपोक था, कमजोर था, उसे परमेश्वर ने पराक्रमी शूरवीर बनाया। एक दूसरा व्यक्ति एलिया, जो पराक्रमी था, बलवान था, लेकिन निराश हो गया था। ऐसे व्यक्ति को भी परमेश्वर ने उसकी कमजोरियां अपनाई और अ, उसे बलवान किया, उसकी यात्रा लंबी जारी रखी और उसके जीवन से अद्भुत कार्य किए। पवित्र शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण है। उदाहरण पतरस का लिया जाए, पतरस एकदम अस्थिर व्यक्ति, इम्पल्सिव, एंशियस, परमेश्वर के लिए कुछ भी कर जाने वाला। ऐसे अस्थिर व्यक्ति को परमेश्वर ने स्थिर किया, उसे चट्टान कहकर पुकारा। चट्टान स्थिर होती है और उस पर अपनी मंडली को स्थापित किया। ऐसे एक और एक व्यक्ति मूसा, कमजोर व्यक्ति। तो मूसा ने, परमेश्वर ने कहा, तूने मुझे क्यों चुना? मेरे बदले तो किसी और को चुन ले, मैं तो कमजोर हूं, मुझे तो बोलना नहीं आता, मेरी कौन सुनेगा, मुझ पर कौन विश्वास करेगा? मेरे पास क्या ही है? क्या ही था मूसा के पास? एक लाठी। लाठी कमजोरी का प्रतीक है। एक कमजोर व्यक्ति लाठी का सहारा लेता है, लेकिन उसी लाठी से परमेश्वर ने कितने अद्भुत कार्य किए हम सभी जानते हैं। वैसे एक और एक व्यक्तिमत्व शमशोन। शमशोन की कमजोरियां हम सभी जानते हैं, लेकिन जब वो दुर्बल था, मंदिर में उसे उस खंभों से बांध कर रखा था, अपने जीवन की सबसे दुर्बल परिस्थिति में उसने परमेश्वर के पास क्या मांगा कि मुझे तू सिर्फ अभी के लिए बल दे। परमेश्वर ने उसे बल दिया,
और उसने मंदिर को गिरा दिया। अपने जीवन में शायद सबसे ज्यादा पलिश्तियों को उसने उसी मंदिर पे मारा हो। वैसे एक और एक व्यक्तिमत्व है यिर्मयाह। यिर्मयाह संदेष्टा, वो कहता है मैं कैसे संदेष्टा हो सकता हूँ, मैं तो छोटा बालक हूँ। परमेश्वर के उसे कहता है कि तू बालक है, ये कहना बंद कर। और परमेश्वर ने उसके मुख को छुआ और कहा कि मेरा वचन तेरे मुख में है। ऐसे अनेक उदाहरण है प्रिय भाइयों बहनों। आज परमेश्वर आपको और मुझको इन उदाहरणों से, इन वचनों से प्रेरित कर रहा है। भले ही ठीक है आज हम कमजोर है, आज हमारे जीवन में अनेक संकट है, लेकिन हमें प्रसन्न होना है, हमें अपनी कमजोरी पर घमंड करना है। और इसी को जोड़ते हुए एक लास्ट में मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय और उसका 32 से 34 वचन। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, मैं पढ़ता हूँ 32वां वचन। अब और क्या कहो, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिफ्तह का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास के ही द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों का मुंह बंद किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धारा से बच गए, क्योंकि वो निर्बलता में बलवंत हुए। इन्होंने ये सारे महान कार्य इन कमजोर लोगों ने तभी किए जब वे निर्बलताओं में बलवंत हुए। तो आज हम एक दूसरे से अगर पूछे कि क्या हम अपनी निर्बलताओं में बलवंत हैं, प्रेरित पौलुस जैसे हम क्या अपनी कमजोरी पर घमंड कर सकते हैं? तो ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग? तो इसका जवाब हाँ है। और इसलिए नहीं कि इन सारे उदाहरणों की वजह से, ये तो है ही, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो हमारे समक्ष है वो है प्रभु यीशु क्रिस्त। आप सभी, हम उस दृश्य को याद कीजिए कलवरी के क्रूस पर, उन हजारों रोमियो योद्धाओं के सामने, उस लोगों के सामने क्रूस पर निर्बल, कमजोर, वेदना में चुप रहने वाला यीशु क्रिस्त। बाह्य रूप से देखे तो कितनी कमजोरी का दृश्य है ना, कि एक बेबस आदमी के ऊपर लोग अत्याचार कर रहे हैं, एक बेबस आदमी को सताया जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को पास से, समीप से जाना है, कि ये कमजोरी का उदाहरण नहीं है, ये यही उसकी शक्ति थी। हमारी कमजोरियां, हमारी निर्बलताएं, हमारे पाप उसने उस कलवरी के क्रूस पर ढोल लिए। हम हमको पापों से छुटकारा दिया। और उसके साथ वो अकेला नहीं था, पिता का सामर्थ्य उसके साथ था। हजारों लाखों देवदूत उसके, सामर्थ्यशाली देवदूत उसके समक्ष खड़े थे। और आज आपके और मेरे साथ यही देव, यही प्रभु यीशु क्रिस्त इन सभी दूतों के साथ खड़ा हुआ है। और हमारे संकट में, हमारे कमजोरी में वो हमें शक्ति देता है। उसका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। सिर्फ क्या हमें विश्वास करना है कि हमारी कमजोरियां उस पर दे देनी है, कि तू हमारी कमजोरियां ले ले और हमें बलवंत कर। क्योंकि जब आप उसे कमजोरियां सौंपेंगे तभी वो हमारे जीवन से अद्भुत कार्य करेगा। आज इस नवीन वर्ष में हम ये ना मांगे प्रभु से कि तू हमारी कमजोरियां खत्म कर दे, हमें सारी अच्छी अच्छी बातें दे दे, बल्कि ये मांगे कि तेरा अनुग्रह हम पर दे, हमारे विश्वास को दृढ़ कर, हमारी कमजोरियों का इस्तेमाल तेरे गौरव के लिए कर। ये हम प्रभु से मांगे, प्रभु को सौंप दे, प्रभु के हम शरण में चले जाए, ताकि हम प्रेरित पौल के तरह कह सके कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। आज प्रभु इन बातों से, इन वचनों से हमें प्रेरित करना चाहता है। तो प्रभु इन सारे पढ़े हुए वचनों पे, उसके वचनों पे आशीष दे और ये समझने में और उसे आचरण करने में मदद करे। धन्यवाद।